हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। गुर्जर साहब, 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में होने जा रहा है किसानों का, और अभय सिंह चौटाला भी रथ पर अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर जा रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि भाई ट्रैक्टर के साथ उसमें शामिल होंगे, अभी जो नई जानकारी आई उसमें ये कह रहे हैं कि हम बाहर दिल्ली के उसमें करेंगे। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेके जाने के लिए कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इतने में तो सारा सिस्टम ही जाम हो जाएगा। जितनी इनकी संख्या है और जितना वो किलोमीटर है, तो मेरे ख्याल सारे में ट्रैक्टर ही खड़े होंगे अगर ये जैसा ये कह रहे इस प्रकार से। तो मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए आना जाना सारा का सारे जो है उसको वो डिस्टर्ब हो जाएगा सारा का सारा, और इनके लिए अपने लिए भी समस्या खड़ी होगी। अगर इतने ट्रैक्टर लेके जाएंगे तो मेरे ख्याल इनको दोबारा निकालने में इनको भी टाइम लगेगा, तो सारा सिस्टम डिस्टर्ब होगा उससे। तो मेरा मानना है कि ऐसे पवित्र दिन पे जहाँ जो राष्ट्र के गौरव के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे पे इस प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। अभय सिंह चौटाला ने अपना इस्तीफा पहले ईमेल से भेजा, फिर बाई हैंड भिजवाया ऑफिस के थ्रू। अब 27 जनवरी को वो कह रहे हैं कि ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा अध्यक्ष को देने जाएंगे। इससे पहले 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च में भी शामिल होंगे। उसके बारे में तो जो मुझे पढ़ने को मिला कि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें मिला नहीं था, लेकिन दोबारा इनके कार्यकर्ताओं ने जाके इस्तीफा उन्हें दिया है शर्तों के साथ, और 27 को वो कह रहे, तो जैसा वो करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये केवल इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल का लगभग अस्तित्व समाप्त हो गया हरियाणा में, तो उस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मैं समझता हूँ कि सारे प्रयास रहे, चाहे वो फिर ट्रैक्टर मार्च है और चाहे इस्तीफा देने का एक जो है, तो ये सारा का सारा उसकी उसमें हो रहा। लेकिन किसान उसको कितना स्वीकार करते हैं, गाँव के लोग उसको कितना स्वीकार करते हैं, हरियाणा की जनता उसको कितना स्वीकार करते हैं, वो टाइम पे पता उसको चलेगा। किसानों से अपील की बात की जाए तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? कि मैं तो यही अपील करूंगा कि निष्पक्ष रूप से इस पर विचार करना चाहिए कि कानून हमारे पक्ष में है या हमारे खिलाफ है। मेरा मानना है कि भाई कुछ लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनका इससे ना तो किसान से कोई लेना देना है और ना ही राष्ट्र के हितों से कोई लेना देना है। केवल इसलिए है कि भाई कोई अव्यवस्था फैलानी, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊपर इसको करने वाले हैं। लेकिन जो सीधा साधा किसान है उसको डरा दिया इस बात से कि तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। तो मेरी समझ भी नहीं था ज़मीन पर कैसे कब्जा कर लेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो ऑप्शन दिया आपको एक, और उसमें एक नियम बना दिए कि कहीं किसान का शोषण ना हो जाए। तो आपने अगर करनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लो और नहीं करनी ना कर लो, तो उससे फायदा होने वाला नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन ये केवल एक मतलब गुमराह करने वाली बात है कि भाई गुमराह करने का काम है, तो वो मेरा ख्याल का करने का है। तो मेरा तो किसान भाइयों से यही है कि आप बैठ के विचार करें इस पर। ये 100% उनके हित के कानून है और उनको कानूनों का समर्थन करें। धन्यवाद। तो ये हैं कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री। इनका कहना है कि किसान गुमराह ना हो, तीनों कानून किसानों के फायदे के लिए हैं। जो लोग इन्हें गुमराह कर रहे हैं उनसे सावधान रहें। और 26 जनवरी जो है एक राष्ट्रीय पर्व है, इस दौरान ट्रैक्टर मार्च वाला जो उनका विचार है उसको भी वो बदलाव में लाएं। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1।